बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के बाद जब भी आप पाकिस्तान की एयरफोर्स को, पाकिस्तान की आईएसआई को और पाकिस्तान की आर्मी की तारीफ करें तो साथ चाइना की आर्मी की, उनकी हुकूमत की, उनकी इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ भी ज़रूर करें। उसकी रीज़न ये है कि जो अब सूरत हाल चाइना पैदा करने जा रहा है इंडिया के लिए, वो इतनी ख़तरनाक है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया के बनने से लेकर आज तक इंडिया के लिए कभी भी ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आई होगी। अभी ऑफिशियली इस पर कोई भी आपको मीडिया, चैनल और चीज़ें नहीं बताएगा, लेकिन इस वक्त मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इंडिया के खिलाफ चाइना रूस से गुफ्तगू ये कर रहा है और डिमांड सामने रखी है कि रूस चाइना का पार्टनर है हर लिहाज में, चाहे सर्द जंग हो या किसी हो। तो रूस एक तो इंडिया को हथियार नहीं बेचेगा और दूसरा जो रूस S-400 से लेकर दूसरे तैयारे जितनी भी डील की है इंडिया के साथ, उसमें मेक श्योर करे कि इंडिया S-400 और दूसरी तीसरी चीज़ें चाइना के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा और ना पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, स्पेशली उन जगहों के ऊपर जहां पर चाइना का सी पैक, चाइना की इन्वेस्टमेंट, चाइना का मफाद पाकिस्तान के साथ जुड़ा है, वहां पर किसी सूरत रूस के भेजे हुए हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि अगर इस पर रूस और चाइना के दरमियान इस वक्त चूंकि गुफ्तगू जारी है और मामला तय हो रहा है डिप्लोमेटिक लेवल पर, अगर इसमें कोई फैसला हो जाता है तो समझ लीजिएगा इंडिया के लिए मौत है। उसकी रीज़न ये है कि 40-45 साल से इंडिया रूस के साथ है और उसी से हथियार लेकर, उसी से इवन के जितने इंडिया के पास जहाज हैं वो तकरीबन सारे के सारे चंद जो है वो अमेरिका से लिए हुए हैं, बाकी वो रूस से लेकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। अब अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो सबसे पहले 5.4 अरब डॉलर्स का चूना लगता है इंडिया को, जो S-400 के वो 5 यूनिट लेने जा रहा है। आप बताएं कि इंडिया ने वो S-400 क्या श्रीलंका के खिलाफ इस्तेमाल करने हैं, क्या उसने अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने या ईरान के खिलाफ करने हैं? जाहिर सी बात है S-400 असल में इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है कि हवा में कुछ भी आएगा तो वो तितर बितर कर देगा, इंटरसेप्ट कर देगा, रोक लेगा कोई भी मिसाइल, चाहे पाकिस्तान से आए चाहे चाइना से आए। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि अगर इंडिया ने, चूंकि लिया ही वो पाकिस्तान के खिलाफ जाने के लिए था, चाइना का तो उसने कभी सोचा नहीं था, लेकिन उसने अब जाकर राजनाथ सिंह ने कहा है कि डिलीवरी दे। अब इस वक्त सूरत हाल ये पैदा है कि रूस इस वक्त डिले कर रहा है कि जी मैं 2021 तक नहीं दे सकता, पहले तो 2021 का कहा था, अब कहा है जी 2022 तक ये चला जाएगा। असल में इस वक्त चाइना और रूस के मामला तय नहीं हो पा रहे क्योंकि चाइना का प्रेशर है, एक तो नए आपने MiG-29 और उसके अलावा कोई 30-12 जो है वो इंडिया को नहीं बेचने, और इवन कि जो आपकी डील हुई है उसमें भी मेक श्योर करें कि चाइना के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। अब अगर रूस, आप देखिए सबसे पहले रूस ने क्या काम किया, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम चाइना और इंडिया के मामले में नहीं आएंगे, यानी इंडिया की रिक्वेस्ट रिजेक्ट होगी। ये तो सबसे पहला झटका। अब अगर आने वाले दिनों में ही रूस ये कह देता है कि एक शर्त पर डिलीवरी मिलेगी, आप चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बताएं इस पर क्या इंडिया के पास रह जाता है? उसे फिर किसके खिलाफ इस्तेमाल करें? उसके पास फिर लास्ट ऑप्शन जो बचेगा वो ये बचेगा कि वो थार्ड ले और उसके अलावा वो पैट्रियोटिक ले, यानी वो इसराइल से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ले और वो अमेरिका से ले, क्योंकि उससे लेने के बाद वो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने में आज़ाद होगा। देखिए पाकिस्तान का इस वक्त अमेरिका के साथ क्या मुआहदा है। F-16 हम इंडिया के अंदर घुसकर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए एक जनरल सा मुआहदा होता है कि जब भी आप खरीदते हैं, लेकिन जब जंग होती है तो फिर कोई नहीं मुआहदे देखता, फिर आप घुसकर मार जाते हैं, फिर देखते हैं बाद में जब इंक्वायरियां बनेंगी, जब होगा मामला। अब इंडिया ने क्या प्रोपेगेंडा किया था? इंडिया ने यह प्रोपेगेंडा किया कि जी नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान ने J-17 थंडर के साथ साथ दूसरे भी उड़ाए थे और वो घुसे थे। अब सूरत हाल जो हो चुकी इस पर बहस नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त मार्केट के अंदर 20% शेयर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर चले गए थे, और अब हमारी जो नई प्रोडक्ट हैं वो तो राफेल से भी बहुत बेहतरीन है। और इंडिया के खिलाफ चाइना का J-20 स्टेल्थ फाइटर तो इतना कामयाब है कि वो 20 साल आगे है। अब सूरत हाल इंडिया के लिए खतरनाक पैदा हो रही है। ये वो मौका है जब इसराइल कैश करवाएगा सूरत हाल। इसराइल ये काम करेगा कि वो इंडिया को कहेगा कि तुम मुझसे खरीदो और अमेरिका कहेगा कि तुम मुझसे लो, हथियार भी लो,
इवन कि वो चाहेगा कि F-35 अब मैं बेचूं इसको, ये कहां पर Sukhoi 30 ले रहा है, ये कहां पर MiG-29। देखिए रूस के पास जो Sukhoi 30 और MiG-29 है, असल में ये है बड़े पुराने, इनका अब कोई यूज़ नहीं है। आम हालात है आप किसी को राफेल दें, आप ये फ्रांस से लेने के लिए गए थे तो आपको एक मिलता है और उसके बाद बाकी की डिलीवरीज के लिए टाइम चाहिए होता है। होता यूँ है कि जो वो वर्जन अपने लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो दूसरे मुल्क को नहीं देते, उसके अंदर बहुत सारी वो चेंजिंग्स करके देते हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि रूस ने इतने ज़्यादा वो पुराने हो चुके हैं, उसके पास ग्राउंड है सारे, वो इंडिया को दे भी देता, वो चाहता कि किसी तरह मैं दे दूं, मेरे बिक जाएं ताकि मैं अगला बनाऊं। अब इस वक्त चाइना का प्रेशर उस पर आ रहा है कि नहीं तुमने नहीं बेचने, और अगर जो डील हुई है उसके अंदर भी मेक श्योर करवाओ कि इंडिया इस्तेमाल नहीं करेगा। अब इंडिया को इतनी प्रॉब्लम है कि कभी जिंदगी के अंदर चाइना ये बात कहता समझ आती है कि मेरे खिलाफ इस्तेमाल ना करे। हाइडल पावर प्रोजेक्ट की बात हो तो वो कहता है आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरे वर्कर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसका मतलब है आज़ाद कश्मीर पर हमला नहीं करना। यानी इंडिया के लिए हर तरफ से मौत ही मौत है कि अब पाकिस्तान के मामलात के अंदर चीन हर जगह आता है, क्योंकि पाकिस्तान ने इतने प्रोजेक्ट चाइना को दे दिए हैं, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट दे दिए हैं कि अब चाइना को अपने वर्कर्स की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। अब इंडिया को ये समझ नहीं आ रहा, एग्रीमेंट अगर हो जाता है, अगर रूस कह देता है ये मामलात के अंदर चाइना की बात मानकर, तो आप समझ लीजिए फिर अल्लाह पाक इंडिया को ऐसा बुरी तरह बर्बाद करेगा, इतनी बुरी तरह बर्बाद करेगा कि शायद तारीख में इसकी मिसाल भी ना मिले कभी। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।